ले जी 192.168.1.1 पैकेट यहां से निकला और अपने गेटवे पे आ गया, राउटर पे, ठीक है जी, इस गेटवे पे हम पहुंच गए, ठीक है, ठीक है जी। पैकेट 192.168.1.1 से निकला, अपने गेटवे पे पहुंचा। गेटवे पे अब हम क्या काम करने लगे हैं, गेटवे पे हम अब एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि जब पैकेट प्राइवेट नेटवर्क से निकलकर पब्लिक नेटवर्क में जाने लगेगा तो हम पैकेट के अंदर जो आपका सोर्स आईपी एड्रेस है वो चेंज कर देंगे। पैकेट में जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो चेंज कर देंगे। आज तक ये चीज पहले नहीं हुई, आज ही होने लगी है। और सोर्स आईपी में पता हम क्या करेंगे, 192.168.1.1 को हटा के उसकी जगह 1.1.1.1 जो आपका पब्लिक आईपी है वो लिख देंगे। सोर्स आईपी रिप्लेस हो जाएगा, प्राइवेट से पब्लिक में मैप हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, मैप हो जाएगा, कोई स्वाप हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कोई भी टर्म आप बोल सकते हैं, लेकिन अमूमन बोला जाता है ट्रांसलेट। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो पैकेट में ना सोर्स आईपी की जगह इसकी बजाय क्या आ गया, 1.1.1.1। अच्छा, अब ये वाला पब्लिक आईपी याद रखिएगा पूरी दुनिया में आपके अलावा और किसी के पास नहीं है। यानी जो पब्लिक आईपी इस वक्त मुझे असाइन हुआ है ना, इस वक्त वो दुनिया में मेरे अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इसको मॉनिटर करता है अयाना और आईकैन। अयाना ने आईपी एड्रेसेस का बंटवारा करके 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री में बांट दिया। जो आईपी उन्होंने एपनिक हमारी एशिया पैसिफिक को दिया वो उन्होंने यूरोप वाली रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री की जिम्मेदारी क्या होती है, उसने आईपी का पूल बांटना होता है आईएसपीज में। तो जो उन्होंने पूल पीटीसीएल को दिया वो पूल लेट से ट्रांसवर्ल्ड को नहीं मिलेगा, डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो ट्रांसवर्ल्ड के पास वो वाले पब्लिक आईपी नहीं है देने के लिए जो पीटीसीएल के पास है, लिहाजा डुप्लीकेट होने का चांस ही कोई नहीं होता, ठीक है जी। तो हर एक को जो पब्लिक आईपी मिलता है और ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड होता है, यानी कोई गलती से भी जानबूझ के किसी भी तरह से इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता, वो आपके रूल्स की वायलेशन होगी, ठीक है। तो एक पब्लिक आईपी पूरे इंटरनेट में एक बंदे की पहचान होती है एट ए टाइम, ठीक है जी। अच्छा, तो 1.1.1 तो सिर्फ मेरे पास है। अब क्या हुआ, जब पैकेट ने इस राउटर के प्राइवेट नेटवर्क से निकल के पब्लिक में जाना है, तो पैकेट जब इंटरनेट पे जाएगा तो सोर्स आईपी उसका क्या दिखेगा, 1.1.1.1। यूट्यूब को जो पैकेट रिसीव होगा वो 192.168.1.1 से नहीं होगा बल्कि 1.1.1.1 से होगा। सिमिलरली दूसरे प्राइवेट नेटवर्क से जब पैकेट निकलेगा, प्राइवेट आईपी अगेन सेम है, वो निकल के आया गेटवे पे, उसके गेटवे पे 2 इंटरफेस हैं, प्राइवेट अलग पब्लिक अलग। जब वो प्राइवेट से निकल के पब्लिक पे जाएगा तो उसका जो पब्लिक आईपी है वो सोर्स आईपी की जगह पे आ जाएगा और वो होगा 2.2.2.2। यहां से जब पैकेट गूगल के पास या यूट्यूब के पास आएगा तो सोर्स आईपी होगा 2.2.2.2। यानी यूट्यूब को जितने भी पैकेट रिसीव हो रहे हैं उनमें सोर्स आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी है और सारों का पब्लिक आईपी डिफरेंट है। यानी 2 करोड़ नेटवर्क से अगर कोई पैकेट आ रहा है ना, तो सबका जो पब्लिक आईपी है, सबका जो सोर्स आईपी एड्रेस लिखा हुआ है वो डिफरेंट है, वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा। अगर वो प्राइवेट आईपी लेके आते तो 2 करोड़ का प्राइवेट आईपी सेम होता। अब वो पब्लिक आईपी लेके आ रहे हैं तो 2 करोड़ का पब्लिक आईपी तो एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा इंटरनेट में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से नहीं। अच्छा, आपने दिमाग को ना अगले स्टेप पे नहीं लेके जाना, अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये कैसे होगा, बात स्टेप बाय स्टेप में पूरी मुकम्मल करूं। आप जब यहां से उठेंगे एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है सिर्फ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप निकले और जितने भी दुनिया के प्राइवेट नेटवर्क हैं सबसे जब पैकेट पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर तो सोर्स आईपी सबका डिफरेंट होगा, लिहाजा इंटरनेट में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपने बड़े आराम से कह दिया कि हमारा जो गेटवे है यानी जो हमारा राउटर है उस पे प्राइवेट आईपी पब्लिक में ट्रांसलेट हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाता है, नेट।
नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है जी। और कौन से एड्रेस की ट्रांसलेशन है, मैं इसको पूरा प्रॉपर यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। ये इसकी एक इंतहाई बेसिक सी डेफिनेशन है, किसकी जी, नेट की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये होता है जी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस। अगेन मैंने कहा बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, एक एक को भी डिस्कस करते हैं, सारे मसले मसाइल हल करते हैं। देखिए जी, अब जरा ना थोड़ा सा जूम इन करके फोकस करके इन चीजों को समझना शुरू करते हैं। ये वाला जो राउटर है, जो हमारा गेटवे वाला राउटर है, सारी कार्रवाई जो है वो इधर हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एक जुमला और बोल देता हूं, काम आएगा। प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है। जैसे कि 192.168.1.1 जब तक इस हद के अंदर था ये यूनिक था। आपको पता ना, आपको पता है एक नेटवर्क में आप एक आईपी दो डिवाइसेस को चाहते हुए भी असाइन नहीं कर सकते। आप करके देखिएगा, वो कहेगा ऑलरेडी यूज्ड। और मैंने बताया था यहां पे एक प्रोटोकॉल होता है डैड के नाम से, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, वो आपको ऐसा गलती से भी करने ही नहीं देगा। आप एक नेटवर्क में एक आईपी दो जगह पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये 192.168.1.1 इस रेड इस ब्राउन सी बाउंड्री के अंदर, इस प्राइवेट नेटवर्क में तो अकेला ही है ना। यहां पे तो ये दो दफा नहीं आ रहा ना, यहां तो डुप्लीकेट नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर अपना प्राइवेट आईपी लेके पब्लिक नेटवर्क में चले गए, जिस तरह कहते हैं ना मुंह उठा के चले गए, तो आप अगर अपना प्राइवेट आईपी लेके पब्लिक नेटवर्क में निकल आए तो आपको अपने जैसे और करोड़ों नजर आ रहे होंगे, फिर डुप्लीकेट होगा। प्राइवेट आईपी पब्लिक नेटवर्क में यूनिक नहीं होता। प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में तो यूनिक है, लेकिन पब्लिक में यूनिक नहीं होगा। लिहाजा आप प्राइवेट आईपी यानी मुंह उठा के प्राइवेट आईपी लेके पब्लिक नेटवर्क में जाएंगे भी नहीं, वरना क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, ठीक है जी। पब्लिक आईपी पब्लिक नेटवर्क में यूनिक होता है, पब्लिक आईपी पब्लिक नेटवर्क में यूनिक होता है, यानी इंटरनेट में पब्लिक आईपी यूनिक होता है, प्राइवेट यूनिक नहीं होता। पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी यूनिक होता है, प्राइवेट में प्राइवेट और पब्लिक में पब्लिक। ये करेंसी है, प्राइवेट नेटवर्क की अपनी करेंसी है, पब्लिक नेटवर्क में अपनी करेंसी है। तो आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल वही काम करना है। आपने प्राइवेट से पब्लिक में जाना है तो प्राइवेट की जगह पब्लिक वाली करेंसी लेके जाएंगे, पब्लिक आईपी एक्सचेंज करके जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्योंकि पब्लिक आईपी में अगर पब्लिक आईपी लेकर ना गए तो फिर क्या होगा, फिर आप डुप्लीकेट हो रहे होंगे, आप यूनिक नहीं होंगे। और आइडेंटिफायर अगर यूनिक ना हो तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। यहां तक बात समझ आ रही है? तो यहां पे आ जाते हैं जी हम इसके ऊपर के प्राइवेट नेटवर्क में प्राइवेट आईपी और पब्लिक में पब्लिक यूनिक होता है। अब मैंने कहा था हम जरा जूम इन करके ना गेटवे के ऊपर एग्जैक्टली क्या होने लगा है उसको जरा समझते हैं, ठीक है जी, फोकस करके। यहां मैंने कहा जी आपका प्राइवेट नेटवर्क मौजूद है जहां पे आपकी डिवाइसेस सारी वो एंड यूजर्स हैं आपके। यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस है आपका 1.1.1 इसका आईपी, और यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24, जिसके आईपी आपको पता है .1 से लेकर .254 तक काबिल इस्तेमाल आईपी है। .255 ब्रॉडकास्ट है, मानते हैं ना? .1, .2, .3, .4, तो गेटवे का आईपी क्या हुआ? .4। यहां पे .4 हो गया, कोई मसला तो नहीं, साथ है। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि जब यहां से पैकेट निकलेगा और यहां जा रहा होगा तो इस वाले राउटर पे आपको नेट इनेबल करना पड़ेगा, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, मैपिंग होती है। आप मैप करेंगे 192.168.1.1
और 1.1.1.1 इस तरीके से। अब सबकी भरपूर तवज्जो, पूरे नेट के अंदर एक आधा पॉइंट ही है जो जरा टेढ़ा, जो लोग खुद सोच भी रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। अगर तो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में एक ही आईपी हो जिसकी ट्रांसलेशन करानी हो, तब तो ये कहानी बड़ी इजीली समझ आ जाती है। ये वाली मैपिंग, ये वाली ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर का, इसकी कोई कमांड होगी ना, वो कमांड दे के हम इस राउटर पे इनेबल कर देंगे। इस राउटर में एक टेबल बन जाता है जिसको नेट टेबल कहा जाता है। टेबल को क्या कहते हैं? नेट टेबल। उसमें अकलौती ये एंट्री है, अभी फिलहाल एक अकलौती ये एंट्री। समझने में बड़ा आसान लगता है। पैकेट यहां से निकला, 192.168.1.1 में ट्रांसलेट हुआ, इंटरनेट पे चला गया, जिधर भी जाना था। इंटरनेट पे जिधर भी जाना था, यूट्यूब पे जाना था, अब यूट्यूब ने वापस जवाब भेजना है। यूट्यूब जवाब किसको भेजेगा? 1.1.1 को, क्योंकि उसको तो सोर्स आईपी यही नजर आ रहा है ना। यूट्यूब को सोर्स आईपी क्या नजर आ रहा है? 1.1.1। तो यूट्यूब ने आंसर करना है 1.1.1 को। पैकेट आपका रिसीव होगा इंटरनेट से 1.1.1 पे, ठीक है जी। अब चूंकि टेबल में एंट्री ही एक है, राउटर को एग्जैक्टली पता है कि मैंने इसकी इस पे ट्रांसलेशन की थी, लिहाजा जो अब मैं यहां पे रिसीव कर रहा हूं उसको मैं वापस इसके पास भेज देता हूं 192.168.1.1। राउटर को पता भाई इसकी ट्रांसलेशन की थी, तो इसी की वापस ट्रांसलेशन कर देता हूं। यानी 1.1.1 पे जो भी आपको मिल रहा है वो आप प्राइवेट नेटवर्क में किसको दे देंगे? 192.168.1.1। यहां तक तो कहानी हंसी खुशी समझ आती है। जैसे गया था वैसे वापस आ गया, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे गया था उसी तरह वापस। ये चीज नेट है, बस ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं नेट। लेकिन याद रखें, ये जो नेट है ये प्रैक्टिकली काम नहीं करता। उसमें मसला आपके दिमाग में खुद बहुत आ गया होगा, सर प्राइवेट नेटवर्क में तो आईपी होते ही ज्यादा हैं, यूजर होते ही ज्यादा हैं। आप अपने घर का नेटवर्क उठा के देख लें, आपके पास, वो किसके घर में 6 लोग थे? आप ही थे, ठीक है, अभी तक 6 ही हैं माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो जो 6 लोग हैं, अगर 6 के 6 के पास मोबाइल फोन है तो 6 तो ये हो गए। अगर 6 में से कोई 2 के पास लैपटॉप भी है तो वो भी हो गया। गेटवे है एक, उसका भी आईपी चाहिए। तो ये 8-10 आईपी तो नॉर्मली, बल्कि इससे भी ज्यादा घरों में इस्तेमाल हो ही रहे होते हैं। यानी एक आम छोटे से घर का ये इतने आईपी की यूजेज है। आप अब बड़े कमर्शियल नेटवर्क पे चले जाए, वहां तो फिर बात सैकड़ों हजारों में चली जाएगी। मेहमान आ जाए वो भी आपका वाईफाई से कनेक्ट होंगे और आईपी बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो जी जी, अगर स्टैटिकली करने हो तो, लेकिन आपके घर में वो जो डब्बा पड़ा हुआ है ना, उसमें डीएचसीपी एनेबल्ड है, तो लिहाजा उन्हें, आज तक आपने अपने मोबाइल फोन को भी आईपी खुद नहीं दिया। पहले तो आप अपने मोबाइल को आईपी देना, और किसी दिन दे के देखिएगा वो चलता है कि नहीं चलता। बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ओके भाई, साथ हैं, वापस आ जाए आप, ठीक है। तो आपने एक आम घर के अंदर भी मैं बता रहा था वो 8-10 आईपी तो होते ही हैं, तो बड़े नेटवर्क में तो इससे भी ज्यादा होंगे। तो प्रैक्टिकली ये 1-to-1 वाली बाइंडिंग या ट्रांसलेशन का तो चक्कर ही नहीं है, हमेशा बाइंडिंग ज्यादा ही होंगी। अच्छा, अब प्राइवेट आईपी आपके ज्यादा हैं, पब्लिक आईपी सबके लिए एक ही है। पब्लिक आईपी आपका एक ही होता है। एक बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसके लिए भी, अगर हमारे 250 यूजर है ना, पब्लिक आईपी हमारा एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर एक ही चल रहा होता है। हाँ, आप अलग से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत है, ठीक है। आपके अगर 2 इंटरनेट कनेक्शन है अलग अलग है तो आपके 2 पब्लिक आईपी है, 3 कनेक्शन है तो 3 पब्लिक आईपी है, ठीक है। एक है तो पब्लिक आईपी एक ही होगा, ठीक है। अब इस तस्वीर में 1 2 3, इधर जितने नजर आ रहे हैं उतने की बात ही करते हैं ना, 1 2 और 3, यानी 192.168.1.1, 1.2, 1.3, इन तीनों की ट्रांसलेशन किस पे करानी है आपने? 1.1.1, ठीक है। चलें, आपने करा दी, आपने लिखा जी 192.168.1.1 की मैपिंग भी 1.1.1 पे, 1.2 की मैपिंग भी 1 पे, 1.3 की मैपिंग भी इस पे। सही है ना? क्या हुआ? क्या अलग अलग लाइनों में? मैंने नहीं कमांडे दे दे के मैं मैपिंग कराता जा रहा हूं। पब्लिक आईपी
पब्लिक वो बाद में देखेंगे ना, रिजल्ट तो यही निकलेगा। प्राइवेट आईपी 3 है, पब्लिक आईपी 1 है, पब्लिक आईपी 1 है। ले जी, तीनों इकट्ठे इंटरनेट पे, तीनों इकट्ठे यूट्यूब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल होता है ऐसे, ठीक है जी। इसकी ट्रैफिक, इसकी ट्रैफिक, इसकी ट्रैफिक, सबकी ट्रैफिक पहुंची यूट्यूब पे। यूट्यूब को क्या लगेगा, एक ही आईपी, एक ही यूजर है 1.1.1.1 जिसका आईपी ये है, उसी से मुझे ये 3 अलग-अलग पैकेट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब जवाब किसको देगा, 1.1.1.1 जो आपकी राउटर की पब्लिक वाली पोर्ट है, इसको अब 3 अलग-अलग रिस्पॉन्सेज वापस आए हैं। अब ये राउटर ये कैसे पता लगाएगा कि वो जो 3 रिस्पॉन्सेज वापस आए हैं वो कौन सा 1.1.1 के लिए था, कौन सा 1.1.2 के लिए था और कौन सा 1.1.3 के लिए था। फटा पड़ गया ना, 3 रिस्पॉन्सेज वापस आ गए राउटर के पास। अब राउटर ये कैसे पता लगाएगा कि मैंने कौन सी वाली ट्रांसलेशन किसके लिए, रिवर्स ट्रांसलेशन कैसे करनी है। मैं ये हमेशा एक बात कहता हूं, प्रॉब्लम ठीक से समझ आ जाए ना तो उसका सोल्यूशन भी बंदा ढूंढ लेता है। प्रॉब्लम को और अच्छे से समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूं, जो आप लोगों ने, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे, मैट्रिक के, एफएससी के, आपने बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, ठीक है जी। आपको शायद आइडिया हो कि बोर्ड के एग्जाम्स में जो पूरा प्रोसेस है वो मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। 3 लोग हैं जी, ए, बी और सी, 3 दोस्त, जैसे आप लोग दोस्त हैं, ठीक है। 3 दोस्त, आपने बोर्ड का एग्जाम देना है। आप अपने आंसर शीट पे अपना नाम भी लिखते हैं, अपना रोल नंबर भी लिखते हैं, जो जो लिखी होती हैं वहां पे चीजें सब आप फिल कर देते हैं। उसके बाद वो लोग जिनका टाइम पे एग्जाम मुकम्मल हो जाता है, आप बाइज्जत तौर पे उठते हैं और जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन अमूमन वहां बैठा होता है कुर्सी मेज के ऊपर, उसको जाके अपना पेपर सबमिट करा देते हैं। जिसका पेपर टाइम पे मुकम्मल नहीं हो रहा था उनसे पेपर छीन लिया जाए, जो इन्विजिलेटर्स फिर रहे होते हैं वो आपसे आपका पेपर छीन लेते हैं। आंसर शीट बहरहाल आपको वहां पे जमा करानी पड़ती है। मैं कहता हूं जी ये वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है जिसको पेपर सबमिट कराए जाएंगे, ठीक है जी। ले जी, ए ने अपना पेपर कंप्लीट किया, आंसर शीट जमा करा दी, बी ने कंप्लीट किया, आंसर शीट जमा करा दी, सी ने कंप्लीट किया, आंसर शीट यहाँ पे जमा करा दी कंट्रोलर साहब। कंट्रोलर साहब के आगे एक ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी ये होती है कि आपकी आंसर शीट पे जो आपकी एक्चुअल आईडी लिखी हुई है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं एक फिक्टिशियस, एक आरजी, एक नकली आईडी के साथ। आपकी असल आईडी छुपा ली जाती है ताकि पेपर जिसने चेक करना उसको ये पता ना हो कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं जी कंट्रोलर साहब, वो कहते हैं फाइल खोली तो उसने कहा जी ए को ना मैं रोल नंबर दे देता हूं एक्स, ए की आईडी छुपा के एक्स, बी की आईडी भी छुपा के एक्स और सी की आईडी भी छुपा के एक्स। और कंट्रोलर साहब साथ अपने आप को कहते हैं ये बड़ी राज की बात है, ये फाइल का जो है ना अब इसको बनाने के बाद फोल्डर को मैं कर देता हूं बंद, ठीक है, और ये मैं अपने पास संभाल के रखूंगा, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हर आंसर शीट पे उन्होंने क्या लिख दिया, एक्स, असल आईडी छुपा के उतार के रिमूव करके ऊपर लिख दिया उन्होंने एक्स। पेपर जी आगे उन्होंने अब चेक करने के लिए भेज दिए, ठीक है जी। वो एक जमाने में पेपर जाया करते थे मेरे दूसरे शहरों में और दूसरे बोर्ड्स में, दूसरे स्कूल्स में। अब आजकल शायद काफी सालों से चेंज हो गया है, बोर्ड के ऑफिस में पेपर्स होते हैं, टीचर वहां जाके चेक करके आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो भी सिस्टम है, तो कुछ टीचर्स थे उनको ये पेपर मिले तीनों के, ऊपर क्या लिखा हुआ था, एक्स। किसी को नहीं पता कि कौन किसका पेपर चेक कर रहे हैं वो। मैं कहता हूं जी इन एक एक्स के नंबर जो है ना, इन तीनों में से एक के नंबर आते हैं 100 में से 100, एक के आते हैं 90 और एक के आते हैं 80। देखिए मैं कितना पॉजिटिव हूं, हमेशा अच्छे अच्छे नंबर, फेल फूल गंदे नंबर वाला चक्कर ही कोई नहीं। 80, 90 और 100, लिखने में क्या हर्ज है, लिखे तो बंदा अच्छी चीज, ठीक है जी। तो 100, 90 और 80, ठीक है जी, हैं। हाँ अगर 33 पासिंग है तो वो भी अच्छे हैं, 40 पासिंग है तो वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है जी। देखिए जी कुछ अरसे बाद 100 वाला और 33 वाला सब बराबर हो जाते हैं, ये आपको पता लग जाएगा या लग गया होगा आप तक, ठीक है जी। तो बहरहाल ये, और अक्सर 33 वाले ज्यादा आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग बचा के रखा होता है।
वो अब जब जरूरत पड़ेगी वो आप इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो खर्च चुके हैं ना सब कुछ, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो बहरहाल यहां पे जो है वो ये मार्किंग हुई। अब पेपर चेक होके वापस आ गए किसके पास? कंट्रोलर साहब के पास। कंट्रोलर ने अब अपना रिजल्ट जो है वो तरतीब देके बोर्ड के ऑफिस जमा कराना है। कंट्रोलर साहब कहते हैं मैं अपनी वो खुफिया फाइल खोलूंगा। अब वो फाइल खोलते हैं तो कंट्रोलर साहब के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है एक दफा। कैसे? प्रॉब्लम क्या होगी? तीनों को उन्होंने एक्स साइन किया हुआ था। अब कंट्रोलर साहब को ये नहीं समझ आ रही कौन से वाला एक्स किसका है। आप मुझे बता सकते हैं ए बी सी के कितने नंबर आए? नहीं बता सकते ना, कोई भी नहीं बता सकता। अब एक ही ऑप्शन बची है उनके पास, अल्लाह का नाम लेके बस जिधर चेपना है चेप दें। ठीक है जी। तो फिर वो होता है आपका खिलाफ तवक्को रिजल्ट आ रहा होगा। आप कहें मेरे पेपर ही 80 नंबर किया 100 आ गए, 100 वाला के मेरा 100% 100 था, 80 कैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो बहरहाल इस ऐसी सूरत हाल में यह नतीजा निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोलर साहब ने यहां पे गलती क्या की थी? क्या गलती है इस पूरे प्रोसेस में? ये जो एक्स असाइन किया है ना, ये अगर नंबर डिफरेंट होते तो प्रॉब्लम ना होती। अगर यूं कर दिया जाता x1 x2 और x3, और अब यहां पे लिखा होता है x2 x1 और x3 इस तरह से। अब आप मुझे बता सकते हैं जब पेपर चेक होके वापस आएंगे और आपने रिजल्ट बनाना है तो मुझे बताएं ए के कितने नंबर हैं? ए x1 है तो 90, ए के 90 नंबर हैं जी। बी के कितने हैं? 100, और सी के कितने हैं? 80। पता लग रहा है ना? वापसी ठीक हो गई है। यही वाली वापसी वहां पे भी नहीं हो पा रही थी, यही वाली वापसी वहां पर भी नहीं हो पा रही थी। ठीक है जी। तो अब हम यहां से ही सोल्यूशन निकालेंगे। आप कहेंगे सर एक प्रॉब्लम है, ए जो है ये प्राइवेट है, ए जो है ये हमने मैप कर लिया कि ये प्राइवेट आईपी की तरह है। एक्स पब्लिक आईपी था हमारे नजदीक, जो कि सबका सेम होता है। आपने इस एग्जांपल में अब काम ये किया, आपने सारों को पब्लिक आईपी भी डिफरेंट दे रही। आप ये कहना चाह रहे हैं ना प्राइवेट आईपी तो पहले भी डिफरेंट था, आप पब्लिक आईपी तीनों का सेम था, तो आपने तीनों का पब्लिक आईपी डिफरेंट कर दिया, x1 x2 और x3। तो बात तो फिर वहीं आ गई, यानी प्राइवेट आईपी भी 3 यूज हो रहे हैं, पब्लिक आईपी भी 3 यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये तो 6 आईपी आपने एक बंदे के लिए इस्तेमाल कर लिए, तो ये तो बात नहीं बनी। अब जरा ध्यान से सुने, ए बी और सी प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी अभी भी एक्स ही है, पब्लिक आईपी सेम है। मैंने पब्लिक आईपी के साथ एक और नंबर लाके जोड़ दिया है। अब तस्वीर में 3 चीजें हो गई हैं, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और एक नंबर। प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और एक नंबर, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और एक साथ में नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये नंबर जो है कोई बिटे शिटे तो इस्तेमाल करेगा। प्राइवेट आईपी भी 32 बिट का होता है, पब्लिक भी 32 बिट का होता है, और अगर आपने एक और एक्स्ट्रा नंबर साथ लाके जोड़ना है तो वो भी बिटे तो इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो आपने आपके ज़हन में आएगा सर पैकेट का साइज नहीं बड़ा हो जाएगा, ओवरहेड नहीं बढ़ जाएंगे? तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, खुशकिस्मती समझे इसको, इत्तेफाक से पैकेट के अंदर ही एक ऐसा नंबर मौजूद था जो आधा तो इस्तेमाल हो रहा था और आधा नहीं, यानी कुछ हद तक यूटिलाइज हो रहा था, पूरी तरह नहीं। और वो नंबर है आपका जाना बिछाना पोर्ट नंबर, वही वाला पोर्ट नंबर, टीसीपी और यूडीपी वाला पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर में पोर्ट नंबर के 2 हिस्से, पोर्ट नंबर के भी 2 हिस्से होते हैं, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जब आप टेलनेट करते हैं ना तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो 23 होता है, सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम नंबर होता है, रैंडम नंबर होता है। ये 16 बिट का नंबर है। 16 बिट का मतलब है 0 से लेकर 65,535 तक कुछ भी हो सकता है। जब आप टेलनेट करते हैं तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 होता है और सोर्स पोर्ट नंबर कोई सा भी रैंडम नंबर होता है। ठीक है जी। जब आप एसएसएच करते हैं तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 22 होता है बट सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम होता है। एचटीटीपी में भी सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 होता है। तो वो जो सोर्स पोर्ट नंबर रैंडमली जा रहा था, हमने कहा उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं।
ठीक है जी। सोर्स आईपी के साथ सोर्स पोर्ट नंबर ही आएगा ना, ठीक है जी। तो हमने कहा उस नंबर को यूटिलाइज करते हैं, यानी अलहदा से खर्चा भी नहीं हुआ, रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं हुए, एक नंबर था, हमने कहा यार उसी को साथ में मिला के तो अपना मकसद निकाल लेते हैं। तो प्राइवेट आईपी ए है, पब्लिक आईपी एक्स है, और ये पोर्ट नंबर है। 1 क्या है? पोर्ट नंबर। 2 3 क्या है? पोर्ट नंबर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पोर्ट नंबर की बेस पे वापसी ठीक ठीक हो जाएगी? आप हो जाएगी, आपके सामने ही है। पब्लिक, इसका मतलब है अब जब कम्युनिकेशन होगी, जब जवाब वापस आएगा तो वो पब्लिक आईपी प्लस पोर्ट नंबर पे आएगा। जिस पोर्ट नंबर से पैकेट आया था उसी पोर्ट नंबर पे पैकेट वापस भेजा जाएगा। यानी जो सोर्स होता है दूसरे के लिए तो वो डेस्टिनेशन बनता है कि नहीं बनता? ठीक है जी। जो मेरा सोर्स पोर्ट नंबर है वो सामने वाले के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बन जाएगा। मैं जब आपको पैकेट भेजूंगा उसमें मेरा सोर्स आईपी होगा और सोर्स पोर्ट नंबर होगा, आपके लिए मेरा सोर्स पोर्ट नंबर और सोर्स आईपी क्या बन जाएगा? डेस्टिनेशन। तो आप जब मुझे रिस्पांस भेजेंगे तो दो चीजें होंगी उसमें, मेरा सोर्स पोर्ट नंबर और मेरा पब्लिक आईपी जी। यानी अब कम्युनिकेशन सिर्फ आईपी की बेस पे नहीं हो रही, पोर्ट नंबर भी साथ जुड़ा हुआ है। नहीं जाता ना, रैंडमली जो असाइन कर रहा है वो मेक श्योर करता है कि ये मैंने इस्तेमाल कर लिया, भाई ये नहीं करना, जब तक कि वो कम्युनिकेशन पूरी मुकम्मल नहीं हो जाए। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो नहीं होगा जी। कौन से प्रोटोकॉल से आपने आउट करना है वो तो ये है ना, इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए कौन सा जाएगा प्रोटोकॉल, वो चीज है, उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इस पूरी कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ट्रांसपोर्ट इनपुट जो लाइन वीटी वाई पे आप करते हैं उसका इससे तो कोई लेना देना नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा, ये बात समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ? प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और पोर्ट नंबर। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है सही प्राइवेट आईपी पे ट्रांसलेट करने के लिए। जिसकी जो चीज थी उसे वापस करने के लिए असल रोल यहां पे फिर पोर्ट नंबर का हो जाता है। पब्लिक आईपी की मदद से आप कहां पे, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है जी, पूरे इंटरनेट से आपने यहां पर पहुंचना है, ये तो आप पब्लिक आईपी की मदद से पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद अब इस राउटर ने सही प्राइवेट आईपी को उसका डेटा देना है, यह फैसला किस बेस पे होगा? पोर्ट नंबर की बेस पे। पब्लिक आईपी क्या हेल्प कर रहा है? यहां आने तक हेल्प कर रहा है, 1.1.1 तक। 1.1.1 इसके अलावा कहीं और है दुनिया में? नहीं। पैकेट यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचने का मतलब है इस राउटर के पास पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब इस राउटर ने आगे क्या करना है? प्राइवेट आईपी जो यूजर है उसको उसका डेटा पहुंचाना है। ये वो कैसे पता लगाता है कि जो मेरे लैन में इतने ढेर सारे यूजर हैं, किसको मैंने ये पैकेट भेजना है? पोर्ट नंबर की बेस पे। किसकी बेस पे? पोर्ट नंबर की बेस। पोर्ट नंबर की बेस पे प्राइवेट आईपी की ट्रांसलेशन होगी। यानी अब ट्रांसलेशन पोर्ट नंबर टू प्राइवेट आईपी हो रही है। और जाते हुए ट्रांसलेशन कैसे हुई थी? प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर। तो वापसी में भी फिर इन्हीं चीजों की बेस पे ट्रांसलेशन होगी। पहले हमने कहा था जी जी प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन हो रही, यही कहा था। नेट क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक, ये नेट है। अच्छा, अब सुने, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर, ये नेट नहीं है, इसको कहते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। दोबारा जुमला सुने, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी नेट है, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी नेट है। ये आप लिखने लगी हैं? ये बात मैंने पहले कभी नहीं ना बोली थी, ये लिखा भी हुआ है वो देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू, तो अगर नहीं लिखा हो तो लिख लें, ठीक है जी। ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी, ये क्या है? नेट। पैट क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर। ट्रांसलेट, ये लिख देते हैं ये अगले पेज पे लिख देते हैं।
ट्रांसलेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। क्या खूबसूरत बात किया भाई ने, समंदर को कूजे में बंद कर दी। भाई ने कहा नेट तो फारिग हो गया, नेट तो बिल्कुल सही कहा। प्रैक्टिकली नेट होता ही नहीं है, पैट होता है। फिर आप कहेंगे सब लोग नेट नेट क्यों लगे होते हैं? नेट मशहूर हो चुका है एक तो, ठीक है जी। दूसरा, पैट के और भी कुछ नाम है, ठीक है जी। ये पैट एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है। पैट को ये भी कहा जाता है जी नेट, एक्सटेंडेड नेट, एक्सटेंडेड नेट, एक्सटेंडेड नेट भी पैट है। सही बात है, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी क्या था? नेट। उसमें एक्सटेंशन किस चीज की होगी? पोर्ट नंबर की। पैट को एक्सटेंडेड नेट भी कहते हैं। और सिस्को क्या कहता है? सिस्को ने अपना नाम रखा हुआ है पैट के लिए। सिस्को इसको कहता है नेट ओवरलोड। सही बात है, एक बंदे के कंधे पे एक बंदा बैठा और नॉर्मल है, एक के कंधे पे 10 बिठा देंगे, ओवरलोडिंग है। पैट आपको करना कब पड़ता है? जब आपके लैन में यूजर मल्टीपल हो, जो कि आपके ज़हन में यही बात थी कि हमेशा मल्टीपल ही होंगे। इसी बुनियाद पे आपने कहा था नेट तो फारेगा फिर, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्राइवेट आईपी और एक ही पब्लिक है। तो प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन तो होती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रैक्टिकली पैट ही होता है हमेशा जी। एक और खूबसूरत बात की भाई ने, कितनी खूबसूरत बात की, जरा दोबारा बोलें सबके लिए। एक ही यूजर एक वक्त में मल्टीपल पैकेट भी भेज सकता है। हर पैकेट के लिए पैट होता है। इसका मतलब हर पैकेट को पोर्ट नंबर अलग अलग साइन होगा। आप अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे, आप कहेंगे सुकून आ गया। वही बात है, जितना प्रॉब्लम को अच्छी तरह सोच लेंगे उसका सलूशन उतना अच्छा। अब इस भाई को जितनी खुशी होनी है ना अपनी आंखों से, जब पिंग करते हैं कितने पैकेट जाते हैं? 4। चारों पैकेट्स के लिए अलग अलग पैट होगा, चारों का पोर्ट नंबर अलग अलग होगा। यानी एक डिवाइस के भी 2 पैकेट आपस में गड़बड़ नहीं हो सकते।